बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मोटरवे ज़्यादती केस के ऊपर आप लोग मुसलसल मुझसे पूछते रहे कि अब ये मुल्ज़मान जो है किस हाल में है, ये केस कहाँ तक पहुँचा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ मालूमात मुझे इस केस के बारे में मिली है, कुछ मज़ीद मालूमात मैंने मालूम करनी है, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि बेसिकली जेल के अंदर, बैरकों के अंदर जो है इन मुल्ज़मान के साथ क्या सलूक हो रहा है, ये किस तरह की ज़िंदगी और रोज़ो शब गुजार रहे हैं। क्योंकि ये दोनों मुल्ज़मान जो हैं ये आदी मुजरिम थे, ये पहले भी गिरफ़्तार होते रहे और जेल की हवाओं में रहने के आदी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे हाल में है कि उनके लिए वहाँ पे रहना जो है वो ज़्यादा बेहतर है और उनके शब रोज़ जो है वो नॉर्मल गुजर रहे हैं जैसा कि वो गुजारने के आदी हैं। जगह जगह रहना, फैक्ट्री में काम करना, ज़मीन पर सोना, खाना मिलना तो खाना, नहीं मिलना तो ना खाना, डकैती करना तो कुछ दिन ऐश करना और जब कुछ ना होना तो फिर भूखे रहकर सो जाना। ये इनका वतीरा रहा है, इनकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती रही है। तो क्या जेल में भी इनको ये सब कुछ मिल रहा है, बल्कि जेल में तो 3 वक्त का खाना भी मिलता है, तो क्या ये कहीं यहाँ ज़्यादा आराम में तो नहीं। ये तमाम मालूमात आज मैंने हासिल की हैं और इनका केस कहाँ तक पहुँचा है। तो आज वो तमाम लोग जो ये सवालात मुझसे करते रहे वो इस वीडियो को ज़रा गौर से सुन लें। 20 मार्च 2021 को 1 साल गुजर चुका है इस केस को। 1 साल पहले ये वाक़या पेश आया था। 20 मार्च 2021 को फाइनली, ये एक लंबी रुदाद है, मैं एक दफ़ा इसको मुख्तसर से आपको बयान भी कर दूंगी कि किस तरह से ये वाक़या हुआ, मोटरवे पर ये गाड़ी का रुकना और वो सारा कुछ मामला और इनका पकड़ा जाना, वो सब कुछ आपको बताती। लेकिन लेटेस्ट जो है 20 मार्च 2021 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन दोनों मुल्ज़िमान को 3 जुर्म में सज़ा सुनाई थी। एक तो रेप के जुर्म में इन्हें सज़ाए मौत दी गई थी, नंबर 1, क्योंकि आप लोग पूछते रहे कि इन्हें क्या सज़ा दी गई, क्या हुआ, तो अब इसकी कंप्लीट स्टोरी आप जान लें। 3 जुर्म में सज़ा सुनाई गई। रेप के जुर्म में सज़ाए मौत दी गई, यरगमाल बनाने के जुर्म में उम्र कैद और डकैती के जुर्म में 14 साल कैद की सज़ा इन्हें सुनाई गई थी। इस सज़ा के अलावा इन्हें 50 हज़ार का जुर्माना भी कहा गया था और जायदाद जो कुछ भी इनके पास अगर था तो उसकी जब्तगी भी की गई थी। अच्छा, मुल्ज़मान के पास अपील का हक़ जो है वो मौजूद था। अब क्या हुआ कि जब ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से फ़ैसला आया तो आपको पता है कि एक पूरा प्रोसीजर होता है, पहले आप हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त करते हैं, तो उस अपील के हक़ को इन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, ईद के बाद दोनों मुल्ज़मान ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अभी सूरत हाल ये है कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 2016 और 2017 की अपीलें लगी हुई हैं और ये तो 2021 का मामला है, 2020 का मामला है। तो ये अपील 2020 की है। तो अभी अपील चूँकि पेंडिंग है, इसलिए अभी तक, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ना अभी तक इनको क्यों नहीं तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया, इनको सज़ा अभी तक क्यों नहीं मिली, तो उसकी वजह यह है कि इनकी अपील जो है वो 2020 की है और अभी तक अदालतों में, हाई कोर्ट में जो सुननी है, जो अपीलों के फ़ैसले हैं वो 2017 के, यानी 2017 के 2017 के फ़ैसले जो हैं अभी तक तो वो भी नहीं लगे। तो इनका मामला जो है वो अभी थोड़ा सा लेट इसलिए है। इनकी बारी आने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है, तकरीबन आप समझ लें 5 से 6 साल यहाँ पर लग सकते हैं। तो एक हल इसका ये है ज़रूर कि पंजाब हुकूमत का वकील या जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो अदालत के सामने ये मुद्दा रख सकता है कि दोनों मुल्ज़मान जो है वो ख़तरनाक नौइयत के हैं, तो इनका केस जो है वो जल्दी सुना जाए। लेकिन अभी तक ना पंजाब हुकूमत ना जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त की गई है। तो इस वीडियो की वसातत से आप इसको जितना ज़्यादा जो है शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है सोशल मीडिया की आवाज़ बन जाए कि इनके केस को जल्दी सुना जाए, क्योंकि हमारे कान तरस रहे हैं। हम सुनना चाहते हैं कि वाकई जो मुल्ज़मान होंगे उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। क्योंकि देखें, अभी तक इनका चूँकि फ़ाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, फ़ाइनल फ़ैसला नहीं आया, इनको नहीं कालकोठरी से वहाँ पर ले जाया गया जहाँ की हम उम्मीद करें। देखें, किसी को सज़ा मिलते देखना, किसी को तकलीफ़ में देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको सज़ा देना मस्ट है। ये तो अल्लाह का भी हुक्म है ना। और उसके बाद ये कि जब तक इस तरह नहीं होगा तो फिर कैसे लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा होगा, कैसे लोग जो है वो गलत काम से रुकेंगे। क्योंकि जिन लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं होता, फिर उनको ये दुनिया के कानून का और इन चीज़ों का डर हम दिलाते हैं ताकि वो इस तरह के कामों से बाज रहे। तो इस तरह के लोग जब इसी तरह फिरते रहेंगे और इनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी तो लोग कहेंगे अच्छा चलो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जेल चले जाएंगे, फिर दी है तो इस तरह के मामलात करके हम छुट जाएंगे। तो यहाँ पर ये मामला है कि अगर पंजाब हुकूमत जो है इसमें अपना स्टेप ले या जेल सुपरिटेंडेंट ऐसी कोई दरख्वास्त दे तो फिर इनकी जब समात है वो जल्दी हो सकती है। दोनों मुल्ज़िम आबिद और शफकत इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद है। ठीक है जी, पहले ये कैंप जेल में थे, अब इनको कोट लखपत जेल में भेज दिया गया है। सज़ाए मौत के बाद इनको कोट लखपत जेल में
मुंतकिल किया गया है कैंप जेल से, क्योंकि कोट लखपत जेल है, यहीं पर फांसी काट भी मौजूद है जहां पर फांसी दी जाती है और इनको सजाए मौत दी गई है, इसलिए इनको अब कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल तो बहुत अच्छी है। ये जगह जो है ये इसके इर्द गिर्द पूरे खेत है। अगर कोट लखपत जेल को आप जानते हो तो ये खेतों के बीच में वाक़ है और गाड़ी को तकरीबन आधा किलोमीटर बाहर पार्क करना पड़ता है और उसके बाद आपको पैदल चलकर जेल का विज़िट करना पड़ता है अगर आपको किसी कैदी से मुलाकात करने आना है। ये हमारे रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे हमारे साथी हैं शाहिद सकलैन भाई, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च की और उन्होंने भी ये चीज़ें जो उनकी भी फाइंडिंग्स हैं और उनकी भी एफर्ट्स हैं। जेल के अंदर दाखिल होकर वो कहते हैं कि मज़ीद आधा किलोमीटर जो यहाँ पे चलना पड़ता है और कैदी से मुलाकात कराई जाती है। इन मुल्ज़िमान को डेथ सेल में रखा गया है जहाँ मुल्ज़िमान को कुछ भी मिलता नहीं है। ठीक है जी, डेथ सेल जो होता है ना ये बाकी कोठरियों से मुख्तलिफ होता है, इसे कहते हैं काल कोठरी। काल कोठरी जो होती है यहाँ पर जेल का खाना तक चेक करके दिया जाता है, ऐसे कि कोई चीज़ इसमें ना मिली हो। इन्हें कोई चम्मच टूथब्रश नहीं दिया जाता। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये ज़ाहिर जाफ़र को भी कोई टूथब्रश नहीं दिया जाता कि कहीं कोई खुदकुशी ना कर ले, कोई अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले। फिर इसी तरह आम कैदी जो जेल में होते हैं उनको थोड़ा सा वॉक करने का भी वक्त दिया जाता है, कामकाज करने की भी इजाज़त होती है, उनसे कामकाज कराया भी जाता है। लेकिन ये आबिद मली और शफकत बग्गा जो है इन दोनों को सज़ाए मौत मिलने की वजह से डेथ सेल से बाहर आने की इजाज़त ही नहीं है। तो आपकी तसल्ली के लिए ये बताना भी मकसूद था कि ये इनको बिल्कुल एक सही जो कैदी जो सज़ाए मौत का हकदार होता है उस कैदी की तरह इनको उस कोठरी में रखा गया और अब उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे और जिसका उन्होंने किस कदर गलत इस्तेमाल किया और फिर बुरे का कितना बुरा अंजाम होता है कि हर गुजरते दिन के साथ वो अपनी ज़िंदगी के दिन गिनते हैं और उन्हें नहीं पता कि कब उनका बुलावा आ जाए। लेकिन इसमें हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब मुल्ज़िमान की लाहौर हाई कोर्ट में अपील जब भी लगती है तो ट्रायल होता है, लाहौर हाई कोर्ट से फिर फैसला अगर उनके ख़िलाफ़ आता है तो उनके पास एक और अपील का हक़ होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला ख़िलाफ़ आ गया तो सदर मुमलिकत जो है उनके पास इख्तियार होता है कि वो मुल्ज़िमान को माफ़ कर दें। तो ये तमाम तर प्रोसीजर होता है। तो अभी तक इनका सिर्फ पहला ही मामला तय पाया है, यानी कि सिर्फ इनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ाए मौत मिल चुकी है, सज़ाएँ इनको मिल चुकी हैं। लेकिन अब अपील पे अपील जो है ये ठोकेंगे और ज़िंदगी के कुछ माह साल जो है वो बढ़ाएंगे, लेकिन रहेंगे उसी काल कोठरी के अंदर। आपको याद होगा कि 8 और 9 सितंबर की ये दरमियानी शब थी जब करोल घाटी में ये एक गाड़ी जो है उसके साथ ये वाक़या पेश आता है जहाँ पे खातून अपने बच्चों के साथ लाहौर डिफेंस से गुजरांवाला जा रही होती हैं और वहाँ पे उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होता है। फिर वो अपनी गाड़ी का इंडिकेटर ऑन कर देती हैं। उसके बाद वहाँ पे कोई मोटरवे की पेट्रोलिंग नहीं थी और उस वक्त को मुतलका थाने पर वो कॉल करें, कभी उन्हें बताया जाता है इसको कॉल करें, कभी उसको कॉल करें, लेकिन कोई भी नहीं आता। 15 पर वो कॉल करती हैं। इसी दौरान में जंगल के अंदर छुपे ये जो 2 मुल्ज़िमान हैं इनके साथ एक तीसरा बंदा भी था। तीसरा बंदा जो उस दिन इनको छोड़ के वापस चला गया था, बाला मिस्त्री या कुछ इस तरह, हाँ जी उसका नाम था। और 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। पहले उनको लगता है कि गाड़ी में कोई नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें मालूम होता है खातून है अंदर। वो शीशे को पीटते हैं, खातून शीशा नहीं खुलती है, ये फिर शीशे को तोड़ते हैं। उसका ब्लड जो है वो शीशे पर लगता है, वही वो ब्लड होता है जिसकी वजह से उसका सैंपल इकट्ठा किया जाता है। और पहले मुल्ज़िम की जो निशानदेही होती है वो आबिद मली होता है, क्योंकि आबिद मली का गुज़िश्ता एक रिकॉर्ड भी मौजूद था पुलिस में। तो इस बंदे की शनाख्त हो जाती है, लेकिन ये मिलता नहीं है अव्वलन। अच्छा, वहाँ पे एक ये इस खातून को बच्चों समेत घसीट के जंगल में लेके जाता है, बच्चों के सामने ज़्यादती करता है। एक शख्स जो है वो खातून को घसीटे जा रहे का मंजर देखता है, गाड़ी उसकी सड़क के दूसरी तरफ होती है, वो पुलिस को कॉल करता है। जब तक पुलिस वहाँ पर डॉल्फिन फोर्स पहुँचती है तब तक खातून के साथ ज़्यादती हो चुकी होती है। मुल्ज़िमान जो हैं ये वहाँ पर छुप जाते हैं जंगल के अंदर ही। ये खातून को यहाँ से लेकर जाया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है और उसके बाद ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा केस बन जाता है। पूरी दुनिया में इस पर बात होती है, बच्चों के सामने खातून के साथ जो कुछ हुआ। और आज तक उस खातून का नाम मंजर आम पर नहीं आया। उनकी शनाख्त को बाकायदा तौर पर छुपाया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक हाई प्रोफाइल ये केस बना। उसके बाद ये मुल्ज़िमान जो इनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत सी टीमें बनाई जाती हैं, 25 के करीब मुख्तलिफ छापे मारे जाते हैं। पुलिस के हाथ एक शख्स आता है जो कि असल में तो मुल्ज़िम नहीं होता, लेकिन वो फिर शफकत बग्गा का बताता है। और शफकत बग्गा जब गिरफ्तार होता है तो उसकी निशानदेही पर आबिद मली, और आबिद मली कई बार छल्लावे की तरह पुलिस के बहुत करीब होते हुए भी उनके हाथों से निकल बचता है। फिर उसके बाद आखिरकार वो पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद ये केस चलाया जाता है और चालान जो है इस मद में जो पेश किया जाता है 200 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है और बहुत से गवाहान इसमें पेश होते हैं, जिसमें वो कॉल करने वाला शख्स भी होता है माजरत के साथ। और उसके बाद शनाख्त परेड का अमल होता है, DNA मैच किए जाते हैं
और उसके बाद इन सब का केस जो है ये जो केस है ये बड़ा एक मजबूत केस, बड़ा अच्छा, जैसे कहूँगी कि प्रोसिक्यूशन ने इसको एक अच्छा खासा मजबूत चालान पेश करके एक बड़ा मजबूत केस जो है वो पेश किया और 20 मार्च 2021 को फाइनली इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इन्हें 3 जुर्म में सज़ा दे दी जाती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रेप के जुर्म में सज़ाए मौत, यगमाल बनाने के जुर्म में उम्र कैद और डकैती के जुर्म में 14-14 साल कैद है बामुशक्कत और कैद की सज़ा और 50-50 हज़ार का जुर्माना। अब इसके बाद इस केस में नेक्स्ट जो होना बाकी रहता है मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले हाई कोर्ट में जाएगी ये दरखास्त, ये उन्होंने दरखास्त तो दे दी है, बल्कि अब ये केस चलना है, लेकिन इसकी तारीख जो है वो अभी दूर है। मामला पंजाब हुकूमत के हाथ में है और दूसरा मामला जो है अगर वहाँ उसके बाद अपील का अगर दायर की जाती है तो फिर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद इन्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन सज़ा इनको अभी भी मिल रही है, आप लोग तसल्ली रखें, इंशाल्लाह इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।